हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आप हमारे चैनल पे सुनिए गर्भ कथा प्रिय माता। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करिए, हे कृष्ण, जो भी माँ आज इस अमृत वाणी को सुन रही है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो और उनके गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ और बुद्धिमान हो। माँ, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को हर गर्भवती माँ के पास जरूर शेयर करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतारे। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वंदना काव्या पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। आपने तो महाभारत में कहानी सुना ही होगा राजा परीक्षित की। आज उसी की कहानी मैं सुना रही हूँ। कहा जाता है कि गर्भावस्था में गर्भवती माँ को अगर पूरी भागवत चिंता ना भी सुन पाए तो ये महाभारत की कहानी रसपान करने से उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ होते हैं। तो आइए इस कथा की रसपान करते हैं। प्राचीन समय की बात है। बलरामपुर नामक किसी गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। वह किसान बड़ा ही निर्धन था। उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो पाती थी। किसी तरह उस किसान का परिवार गरीबों में अपना जीवन गुजार रहा था। कुछ दिनों के बाद उस किसान के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। जब किसान के घर में बच्चे ने जन्म लिया तो बच्चे को पाकर किसान और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि शादी के कई साल बाद उनके आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजी थी। जब आसपास के लोगों को यह पता चला कि किसान के घर में बच्चे का जन्म हुआ है तो आसपास के लोग और नाते रिश्तेदार किसान की पत्नी को बधाई देने के लिए उसके घर आने लगे। किसान गोपाल के घर जश्न का माहौल था। खूब खुशियाँ मनाई जा रही थी। तभी क्या होता है कि उस किसान के घर एक बड़े ही सिद्ध महात्मा भिक्षा मांगने के लिए आते हैं और द्वार पर खड़े होकर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाने लगते हैं। किसान के घर में आज बड़ा ही खुशी का दिन था, इसलिए उसने जब साधु महाराज को द्वार पर खड़ा हुआ देखा तो डांट तो किसान अपने घर से बाहर आया। बाहर आकर उन साधु महाराज से बोला, हे महात्मा, आज आप बड़े ही शुभ अवसर पर मेरे घर पर पधारे हैं। कृपया आप घर के अंदर चलिए, कुछ जलपान ग्रहण कीजिए और मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। बहुत दिनों के बाद मेरे घर में एक संतान ने जन्म लिया है। जब इस प्रकार से वह किसान उन साधु महाराज से बार बार विनती करता है तो महात्मा जी माना नहीं कर पाते हैं और किसान के घर के अंदर आ जाते हैं। दोनों पति पत्नी बड़े ही श्रद्धा भाव से महात्मा जी को भोजन कराते हैं और भोजन उपरांत वह किसान साधु महाराज से कहता है, हे गुरुदेव, यह मेरा पुत्र है। कृपया इसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिसे कभी भी इसके जीवन में कोई दुख तकलीफ ना आने पाए। साधु महाराज जैसे ही उस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाते हैं तो साधु महाराज की दृष्टि उस शिशु के हाथ पर पड़ती है। बच्चे के हाथ पर एक चिन्ह देखकर साधु महाराज कुछ सोचने लगते हैं। किसान ने जब साधु महाराज को विचार मग्न देखा तो साधु महाराज ने पूछा, हे प्रभु, क्या बात है? मेरे पुत्र को देखकर आप किस चिंता में पड़ गए? सब कुशल मंगल तो है ना? साधु महाराज बोले, बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुशल मंगल है। तुम्हारा पुत्र तो बड़ा ही किस्मत वाला है,
क्योंकि तुम्हारे घर में जिस बच्चे ने जन्म लिया है और इसके हाथ पर जो चिन्ह बना हुआ है, यह इशारा करता है कि तुम्हारे पुत्र के भाग में राजयोग लिखा हुआ है और यह 16 वर्ष की अवस्था में ही एक नगर का राजा बन जाएगा। महात्मा की यह बात सुनकर किसान को भरोसा नहीं हुआ और बोला, महाराज, यह कैसे संभव है? किसी गरीब का पुत्र भला राजा कैसे बन सकता है? तो इस पर महात्मा जी उस किसान को समझाते हुए बोले, बेटा, ईश्वर की इस दुनिया में हर काम संभव है। इसने अपने पिछले जन्म में कोई ऐसा पुण्य कर्म किया है जिसके कारण इस जन्म में इस बालक को राजपाट नसीब होगा। आगे समझाते हुए वो महात्मा जी बोले, बेटा, जैसे ही तुम्हारे पुत्र की अवस्था 16 वर्ष की होगी तो इस नगर का जो राजा है उसकी इकलौती पुत्री से तुम्हारे पुत्र का विवाह होगा और विवाह के बाद राजा की धन दौलत और गद्दी पर तुम्हारे पुत्र का अधिकार हो जाएगा। यह सब बातें मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, इस बच्चे की हाथों की लकीरें यह सब बता रही है। साधु महाराज की इन बातों को जब किसान और उनकी पत्नी ने सुना तो इन बातों को सुनकर उन्हें बड़ी खुशी होती है कि हमारे घर में किसी साधारण संतान ने नहीं बल्कि एक राजा ने जन्म लिया है। जब इस बात की खबर नगर वासियों को चलती है कि किसान का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो दूर दूर से लोग उस किसान के पुत्र के दर्शन के लिए उसके घर आने लगते हैं। एक तरफ तो किसान के घर पर दूर दूर से लोग आ रहे थे, उधर जो उस नगर का राजा था जिसकी पुत्री के साथ में साधु ने विवाह की भविष्यवाणी की थी, वही राजा शिकार खेलने के लिए जंगल को जाता है। जंगल में जाकर वह अपना शिकार तलाश करने लगता है। तभी राजा की दृष्टि एक हिरन पर पड़ती है। हिरन देखकर राजा अपना घोड़ा उस हिरन के पीछे दौड़ा देता है और उस हिरन का पीछा करते हुए राजा बहुत दूर निकल जाता है। उसके साथ में जो सैनिक थे वह भी पीछे छूट जाते हैं। राजा काफ़ी देर तक उस हिरन का पीछा करता है, लेकिन वह उस हिरन का शिकार नहीं कर पाता है, क्योंकि घने जंगल होने के कारण हिरन राजा की नज़रों से ओझल हो जाता है। राजा को अपने शिकार का पीछा करते करते बहुत देर हो चुकी थी। इस कारण प्यास के मारे राजा का गला सूखने लगता है। पानी की तलाश में राजा ने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई, लेकिन आसपास उसे ऐसा कोई पानी का स्रोत नज़र नहीं आया जहाँ जाकर वह अपनी प्यास बुझा सके। पानी की तलाश में राजा जब कुछ और आगे बढ़ता है तो उसे एक गांव नज़र आता है। साथियों, यह वही गांव था जिस गांव में उस किसान के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया था। जब राजा उस गांव के और नज़दीक पहुंचा तो उसे गांव के बाहर एक कुटिया नजर आई, जहां एक साधु महाराज कुटिया के बाहर ध्यान मग्न बैठे हुए थे। राजा महात्मा जी के पास में पहुंचा, महात्मा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके राजा बोला, हे महाराज, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। यदि कुछ जल मिल जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। साधु बोले, राजन, आप थोड़ा इंतज़ार करिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। और इतना कहकर महात्मा जी कुटिया के अंदर चले गए। जब महात्मा जी थोड़ी देर में बाहर आए तो उनके हाथ में एक जल से भरा हुआ लोटा था। साधु महाराज ने जल से भरा हुआ लोटा राजा को पकड़ाया। राजा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। पानी पीकर राजा जैसे ही चलने को हुआ तो उसकी दृष्टि उन लोगों पर पड़ गई जो इकट्ठे होकर किसान के घर उसके पुत्र का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। दोस्तों, जब राजा ने बहुत से लोगों को जाते हुए देखा तो यह देखकर उसने उन महात्मा जी से पूछा, हे गुरुवर। राजा के पूछने पर साधु ने बताया, राजन, यह सब लोग इकट्ठे होकर उस किसान के घर जा रहे हैं जहाँ कुछ समय पहले एक बच्चे ने जन्म लिया है। जब राजा ने पूछा, महात्मा जी, उस बच्चे में ऐसी क्या खूबी है जो सभी लोग उस बच्चे के दर्शन को जा रहे हैं? तो इस पर महात्मा जी बोले, राजन,
उस बच्चे के हाथ पर एक ऐसा नीला निशान बना हुआ है जिसका होना इस बात का संकेत है कि वह इस राज का राजा बनेगा। राजा बोला, महात्मा जी, यह सब झूठी बातें हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस राज का राजा तो मैं हूँ। भला मैं उस गरीब किसान के पुत्र को अपने राज्य का राजा क्यों बनाऊंगा? साधु बोले, राजन, कोई इंसान ना तो किसी को राजा बना सकता है और ना ही रंक बना सकता है। बनाने वाला और बिगाड़ने वाला तो कोई और ही होता है। और रही बात उस किसान के पुत्र के राजा बनने की, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से 16 वर्ष के बाद उस किसान के पुत्र का विवाह आपकी इकलौती बेटी के साथ में होगा और विवाह के बाद वह इस नगर का राजा बन जाएगा। राजा ने कहा, महात्मा जी, कौन बेटी? किसकी बेटी? मेरे तो कोई औलाद ही नहीं है, फिर आपकी भविष्यवाणी कैसे सच साबित हो सकती है? साधु महात्मा बोले, राजन, आज से 1 वर्ष के बाद में आपकी रानी की कोख से एक कन्या जन्म लेगी। उसी कन्या के साथ में इस गरीब किसान के पुत्र का विवाह होगा और विवाह के उपरांत वह इस नगर का राजा बन जाएगा। माँ, साधु महाराज के मुख से जब राजा इन बातों को सुनता है तो इन बातों को सुनकर वह खुश होता है और दुखी भी होता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी। जब उसे पता चलता है कि उसके घर में भी एक कन्या जन्म लेगी, वह भी एक बेटी का बाप बनेगा, तो यह जानकर राजा को बड़ी खुशी हुई। लेकिन उसके दुख का कारण यह था कि जैसा साधु महाराज ने बताया कि तुम्हारी पुत्री का विवाह गरीब किसान के बेटे से होगा, तो यह जानकर राजा दुखी हो जाता है और उसे गुस्सा भी आता है। राजा अपने मन में विचार करता है कि आखिर एक मामूली से किसान का बेटा मेरा दामाद कैसे बन सकता है? मैं कदापि ऐसा नहीं होने दूंगा। यह विचार कर राजा उन साधु महात्मा से कहता है, आपको क्या लगता है एक मामूली से किसान के बेटे के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा? महात्मा ने कहा, राजन, जो उस बच्चे के भाग्य में लिखा हुआ है उसे कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि विधाता का लिखा तो पत्थर की लकीर होता है, कोई उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दोस्तों, उस राजा को अपनी ताकत पर बड़ा ही घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी का विवाह उस 2 कौड़ी के किसान के बेटे से हरगिज नहीं होने दूंगा। और रही बात विधाता के लिखे की, तो मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं उस विधाता के लिखे को भी मिटाकर रख दूंगा। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हो। पहले वह समय आने दो, फिर देखते हैं कि क्या होता है, कौन किस पर भारी पड़ता है। राजा ने कहा, ठीक है महात्मा जी, समय आने दो, फिर आप देखना। यह कहकर राजा साधु महाराज को प्रणाम करके अपने घोड़े पर सवार होकर अपने महल को चल देता है। महल पहुंचकर राजा विचार करता है, ऐसा क्या किया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं ऐसा क्या करूं कि ऐसी नौबत ही नहीं आए कि मुझे अपनी बेटी का विवाह उस गरीब किसान के बेटे से करना पड़े। पूरी रात राजा इसी कसमस में गुजार देता है। काफ़ी सोचने के बाद उसे एक युक्ति नजर आई। अगले दिन राजा अपना ब्राह्मण भेष बनाकर उस किसान के गांव में जाता है। गांव पहुंचकर जब उसने गांव वालों से पूछा कि उस किसान का घर कौन सा है जिस घर में कुछ दिन पहले एक बच्चे ने जन्म लिया है, तो गांव वालों ने उस किसान गरीब के घर का पता बता दिया। पता पूछकर राजा उस किसान के घर पर पहुंचा और बाहर से ही आवाज़ लगाई, क्या कोई घर में है? हमें कुछ दान करो, हम भूखे ब्राह्मण हैं। आवाज़ सुनकर किसान अपने घर से बाहर आता है और ब्राह्मण को प्रणाम करता है और कहता है, हे महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब ब्राह्मण बना राजा कहता है, हमें कुछ दान दे दो, हम बहुत दूर से चल कर आए। आगे ब्राह्मण किसान से कहता है, मैं भाग्य भी देखता हूँ,
मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर में कोई पुत्र भी है और तेरे पुत्र के दाएं हाथ में नीले रंग का निशान है। किसान कहने लगा, हाँ बाबा। ब्राह्मण कहने लगा, हम सब कुछ जानते हैं, आप उस पुत्र को हमें दिखा दो। वह किसान अपने पुत्र को घर से लेकर बाहर आया और ब्राह्मण को दिखाने लगा। इसके बाद ब्राह्मण कहने लगा, यदि यह पुत्र तुम्हारे साथ रहेगा तो 16 साल के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, और यदि तुम इस बच्चे को किसी को दान कर दोगे तो 16 वर्ष बाद वह तुम्हें लौटा जाएगा। यदि तुम इस बच्चे को अपने पास रखना चाहते हो तो यह मर जाएगा। इस बात को सुनकर किसान रोने लगा और कहने लगा, बाबा हम अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं कर सकते। ब्राह्मण कहने लगा, यदि तुम किसी और को नहीं देना चाहते तो मुझे इसे दे दो, 16 वर्ष के बाद इसे मैं तुम्हें लौटा दूंगा। राजा आगे समझाते हुए बोला, भाई देखो, मैं आपका बच्चा आपसे हमेशा के लिए थोड़ी ही मांग रहा हूँ। मैं तो तब तक के लिए मांग रहा हूँ जब तक वह 16 वर्ष का ना हो जाए, क्योंकि इसी में इस बच्चे का जीवन है। जब उसको 16 वर्ष पूरा हो जाए और इसकी विवाह योग्य उम्र हो जाए तो मैं तुमको तुम्हारा बच्चा वापस लौटा दूंगा, फिर आप अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहना। दोस्तों, सीधा साधा किसान जब भेष बदले हुए राजा की इन बातों को सुनता है तो उसे राजा की बातों में सच्चाई नजर आती है और वह किसान बच्चा देने के लिए हाँ कर देता है। बेचारे को नहीं पता था कि यह ब्राह्मण के भेष में इस नगर का राजा है और इसकी इन बातों के पीछे कुछ और ही मंशा छुपी हुई है। किसान अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, भगवान हमारे दरवाजे पर एक बड़े ही दयालु ब्राह्मण आए हैं और कहते हैं कि अगर यह बच्चा हमारे पास रहेगा तो 16 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वह हमारे बच्चे का पालन पोषण करना चाहते हैं। अपनी पति की इन बात को सुनकर पहले तो उस किसान की पत्नी मना करती है, लेकिन किसान जब अपनी पत्नी को बताता है कि वह बच्चा हमारा बच्चा हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ सालों के लिए अपने घर रखना चाहते हैं, तो यह सुनकर किसान की पत्नी भी अपने बच्चे को ब्राह्मण को देने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों पति पत्नी अपने कलेजे के टुकड़ों को लेकर घर के बाहर आते हैं और ब्राह्मण बने हुए राजा को अपना बच्चा देते हुए कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, हम अपना बच्चा तो आपको दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। दोस्तों, ब्राह्मण बने राजा ने पूछा, क्या शर्त है? तो किसान की पत्नी बोली, जब मेरा बेटा 16 वर्ष का हो जाए तो तुम्हें हमारा बच्चा वापस करना होगा। यदि आपको हमारी यह शर्तें मंजूर हो तो ही हम तुम्हें अपना बच्चा दे सकते हैं। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी सभी शर्त मंजूर है, अब आप मुझे अपना बच्चा दे दीजिए। जब आपका बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा और उसकी विवाह योग्य उम्र हो जाएगी तो मैं तुम्हारा बेटा वापस कर जाऊंगा। अब आप विलम्ब ना करिए और अपना बच्चा मेरे हवाले कर दीजिए। मैं इस बच्चे का आपसे भी ज़्यादा अच्छा ख्याल रखूंगा। इस प्रकार वह किसान दंपति अपने बच्चे के हित के खातिर अपने नवजात शिशु को ब्राह्मण बने हुए राजा के हवाले कर देते हैं और राजा खुशी खुशी उस बच्चे को लेकर आगे को चल देता है। राजा आज बहुत प्रसन्न था क्योंकि आज वह अपनी योजना में सफल हो रहा था। राजा बच्चे को लेकर के एक नदी किनारे पहुंचा। नदी किनारे पहुंचकर राजा ने सोचा, मैं इस बच्चे का गला दबाकर इसका काम तमाम कर देता हूँ और मारने के बाद मैं इस बच्चे की लाश को नदी के जल में प्रभावित कर दूँगा। लेकिन बच्चे का जब उसने मासूम चेहरा देखा तो उस बच्चे का चेहरा देखकर राजा का विचार बदल गया। वह मन ही मन सोचने लगा, तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसे मारना चाहता है? क्यों इस मासूम बालक की हत्या का पाप अपने सिर लेना चाहता है? इस पाप के लिए तो तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। राजा जब अपनी अंतरात्मा की इस आवाज़ को सुनता है
तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह बच्चे की हत्या नहीं कर पाता है। फिर सोचता है क्या करूं। यही विचार कर राजा एक ऐसा संदूक तैयार करता है जिसमें बच्चे को सांस भी मिलती रहे और वह पानी में भी ना डूबे। संदूक तैयार होने के बाद उसके आगे क्या होता है, इसके बाद की बात हम जानेंगे इसी राजा परीक्षित की गर्भ कथा के दूसरे अध्याय में कल जानेंगे। अगर आप इस कथा को कल श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए ताकि इसके अगला पार्ट आए तो कल आप सबसे पहले श्रवण कर सकें। सुनिए गर्भ कथा। आज हम श्रवण करेंगे गर्भ कथा। कुरुक्षेत्र में जब श्री कृष्ण ने जो गर्भ गीता के ज्ञान अर्जुन को सुनाया था, आज हम उसी कथा की रसपान करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और श्रवण करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। चलिए इस कथा की रसपान करते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, कृपा करके गुरु दीक्षा के बारे में भी कुछ बताने का कष्ट करें। मुझे गुरु की महिमा के बारे में भी बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे धनुधारी, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी जननी। ब्रह्मचारी और संयमी पुरुष जो ईश्वर की भक्ति और परोपकार में लगा हो उसे ही अपना गुरु बनाना चाहिए। गुरु के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए अपने गुरु की देख रेख में ही मेरी पूजा करनी चाहिए। गुरु का निरादर करने वाला मनुष्य कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता तथा वह आजीवन मृत्यु लोक में भटकता रहता है। ऐसे व्यक्ति का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। गुरु की कृपा से विमुख प्राणी का मुख देखना भी पाप होता है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी है। चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो। वह ब्राह्मण ही जगत गुरु होता है। जो गुरु का भक्त है वह मेरा भक्त है। जो गृहस्थ गुरु से विमुख होता है वह पंडाल के समान होता है। जिस स्थान पर मदिरा का भान हो उस स्थान का गंगा जल भी अपवित्र हो जाता है। इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है। उसके सभी कार्य निसफल हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति कुकुर, सुगर, गर्द, काक, कौवा जैसी योनियों को प्राप्त करता है। वह अजगर और सर्प के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। गुरु दीक्षा के बिना प्राणी का उद्धार संभव नहीं है। जो गुरु की सेवा करता है उसे कई अश्वमेध यज्ञों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो प्राणी गर्भ गीता में अंकित हमारे इस संवाद को पढ़ेंगे और सुनेंगे वे गर्भ के दुख से बचेंगे। वे नरक योग की 84 लाख योनियों में जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुखार विंद से इस प्रसंग को अर्जुन ने बड़े ध्यान से सुना। इसी प्रसंग को गर्भ गीता के नाम से जाना जाता है। एक सुशील, ज्ञानी और संस्कारी संतान की प्राप्ति के लिए अब गर्भस्थ शिशु को सतयुग के समय की एक बहुत ही प्रेरक और दिव्य कथा सुनाई गई, जिसके लिए हम आपको सतयुग के उस समय में ले चलते हैं। उस समय प्रदेश के राजा उत्तानपाद रहते थे। उनकी 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनुति। सुरुचि बहुत सुंदर थी और राजा को अत्यंत प्रिय भी थी। उसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। इसी कारण सुरुचि रानी का पुत्र उत्तम भी अपने पिता राजा उत्तानपाद का दुलारा था। राजमहल के बाहरी हिस्से में दूसरी रानी सुनीति रहती थी। उनका स्वभाव महापुरुषों जैसा था। वे धर्म मार्ग पर चलती थी, सभी के प्रति दया, प्रेम और करुणा का भाव रखती थी। ऐसा ही आचरण देखकर
उनका पुत्र ध्रुव भी बड़ा हो रहा था। एक दिन सुबह का समय था। भगवान सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे पूरे प्रदेश को प्रकाशित कर रहा था। सभी बच्चे घर से के बाहर अपने मित्रों के साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेल रहे थे। भीतर राज दरबार सजा हुआ था। राजा उत्तानपाद अपनी प्रिय रानी सुरुचि के साथ सिंहासन पर बैठे थे। वे अपनी गोद में बैठे पुत्र उत्तम को दुलार रहे थे। उसी समय खेलते खेलते ध्रुव भी महल में प्रवेश करता है। पिता को देखकर उसका मन भी ललचाया। वह अपने पिता की गोद में बैठने और उनका प्यार पाने के लिए लालायित हो गया। वह भी अपने पिता के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ राजा के पैरों पर रखा ही था और वहां बैठने का प्रयास कर ही रहा था कि रानी सुरुचि ने उसका हाथ जोर से झटक दिया। रानी बड़े क्रोध से बोली, तुम अपने पिता की गोद में बैठने लायक नहीं हो। तुम अभागे हो। तुम्हें पूरे जीवन पुण्य करने होंगे ताकि तुम अपना भाग्य बदल सको और मेरी कोख से जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त कर सको। तभी तुम पिता का प्रेम और दुलार पा सकते हो। राजा उत्तानपाद को यह सुनकर थोड़ा बुरा लगा, पर वे अपनी प्रिय रानी के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सके। ध्रुव नन्हा सा बालक अपनी सौतेली माँ की बातें ठीक से तो नहीं समझ पा रहा था, पर वह इतना समझ चुका था कि सबके सम्मुख उसका अपमान हो रहा था और उसमें उसके पिता भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। इसलिए वह रोता बिलखता माँ माँ पुकारता हुआ राजमहल के बाहर चला जाता। पूजा कक्ष में बैठी रानी सुनुति अपने पुत्र की करुण आवाज़ सुनकर कांप गई और बाहर भागती हुई गई और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। मन ही मन किसी अप्रिय घटना का सोचकर उनका हृदय भर आया। वह धीरे से ध्रुव से उसके दुख का कारण पूछती है। माँ, पिताजी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। वे मुझे अपनी गोद में भी नहीं बैठाते। वे सिर्फ उत्तम को प्यार करते हैं। माँ, ऐसा क्यों? माँ, मैंने क्या नुकसान किया है? उनका क्या मैं इतना बुरा हूँ? माँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ? सुनीति कहती है, ऐसा नहीं कहते बेटा। सुनीति सब समझती थी, मगर फिर भी उस नन्हे से बालक को कैसे समझाए? क्या बताए कि क्यों उसके पिता ने उन्हें और ध्रुव को इस प्रकार का जीवन दिया है। सुनीति स्थिति को समझते हुए अपने बेटे से कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए पिता से श्रेष्ठ गोद और ऊंच सिंहासन सुरक्षित रखा गया है। तुम्हें संसार के सबसे बड़े राजा की गोद में बैठना है। इस तरह कहकर वे अपने मंदिर में विराजित भगवान नारायण की तस्वीर दिखाती है। इनकी गोद भगवान की गोद ध्रुव की आंखों में चमक थी, पर वह अभी सिर्फ 6 साल का नन्हा बालक था। वह माँ से उत्सुक स्वर में पूछता है, माँ, मैं उन तक कैसे पहुँचूँ? कैसे मैं उनकी गोद में बैठूँगा? माँ को भी अजाने कहाँ से हिम्मत आ रही थी। वह ध्रुव की सभी बातों का स्पष्ट उत्तर दे रही थी। वह कहती है, बेटा, उसके लिए कठिन तपस्या करनी होगी। एकांत में रहकर सिर्फ उनका नाम जपना होगा। बस फिर क्या था। ध्रुव तुरंत माँ की गोद से उतरा, अपनी माँ के चरण स्पर्श करके कहता है, माँ, मैं आज से ही अपनी तपस्या शुरू करूँगा। मैं एकाग्रता से नाम जप कर नारायण की गोद में बैठूँगा। माँ, मैं उनकी गोद में बैठकर सबसे पहले तुझे पुकारूंगा। माँ, तो देखना, तेरा बेटा भी सौभाग्यशाली है। वह ब्रह्मांड की राजा की गोद में बैठेगा। माँ कुछ समझ पाती उससे पहले ही ध्रुव जंगल की ओर जाने लगा। माँ एकदम बिलख पड़ी, भागते हुए ध्रुव के रास्ते में आकर खड़ी हो गई। जिस नन्हे से बच्चे ने राजमहल के बाहर आज तक कदम भी नहीं रखा था, वह जंगल अकेला कैसे जाएगा? क्या यह भी कोई उम्र है उसके जंगल जाने की? रानी फूट फूट कर रोने लगी, पर ध्रुव नहीं रुका। अपनी माँ को समझाते हुए कहता है, माँ, नारायण को पाना आसान नहीं है।
तपस्या तो करनी होगी, तेरा बेटा करेगा माँ, वह भी सौभाग्यशाली बनेगा। माँ रोई जा रही थी और वह आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे सांझ होने लगी, रात की अंधेरी छा रही थी। ध्रुव का मन भी डर रहा था। मन कर रहा था फिर से अपनी माँ के आंचल में चला जाए, उसकी गर्माहट में रोते रोते सो जाए। पर तुरंत उसे अपनी सौतेली माँ के कहे सब याद आ रहे थे, इसलिए वह दुगुनी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहा था। वह कुछ समझ पाता उससे पूर्व ही कुछ स्वर सुनाई दिए, नारायण नारायण। देवर्षि नारद भगवान की इच्छा के अनुरूप ही नन्हे ध्रुव का मार्गदर्शन करने आए थे। वे बालक के दर्द को समझ रहे थे, साथ ही उसका भविष्य भी जानते थे, इसलिए उन्होंने उसे उचित स्थान बताया और भगवान का मंत्र सिखा दिया। फिर क्या था, रात के अंधेरे में झिंगुर की आवाज़ के साथ ध्रुव के मंत्र के स्वर भी जंगल में गूंजने लगे। धीरे धीरे ध्रुव अपनी तपस्या में लीन होने लगा। इधर राज दरबार में यह बात आग की तरह फैल गई। हर किसी ने दबी आवाज़ में राजा उत्तानपाद और सुरुचि की निंदा की। राजा उत्तानपाद की भी आंखें खुल गई थी। उन्हें अपने मासूम से बेटा का चेहरा नजर आ रहा था। उसका मासूम चेहरा देखकर वे भी अंदर से कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वास्तव में वे कैसा भयंकर पाप कर बैठे हैं। इधर सुनीति का रो रोकर बुरा हाल था। आखिर राजमहल में उसके पुत्र के अलावा और था ही कौन? उसे बार बार याद करके बस रोती जा रही थी। राजा भी अब अपनी पत्नी गलती को मानकर ध्रुव को मनाने के लिए जंगल की ओर निकल रहे थे, पर तभी उन्हें पूर्व देवर्षि मिले। उन्होंने राजा को रोक दिया। आपका पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है, वह तेजस्वी बालक सचमुच नारायण की गोद में विराजेगा। आपकी और आपके राज्य की कीर्ति को संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलाएगा। उसका जन्म इसी हेतु हुआ है, इसलिए हे राजन, आप शंका ना करें, बल्कि निश्चित रहे वह जल्द ही आप सभी के पास लौट आएगा। इधर ध्रुव अपनी तपस्या में लीन था। जंगली जानवरों की आवाज़ें और उनके संताने का भय आसपास हमेशा बना रहता। वह कभी बंदरिया के समीप उसके बच्चे को लिपटा देखता तो उसका मन भी भर आता, पर वह किसी भी कीमत पर लौट जाना नहीं चाहता था। 6 साल के बच्चे का ऐसा दृढ़ निश्चय कि अनेक प्रलोभन और अनेक भय दिखाने पर भी वह नारायण जाप से अलग नहीं हुआ। 6 महीना से अकेला नन्हा बालक तपस्या कर रहा था और उसकी चाह भी थी तो क्या, बस एक बार नारायण की गोद में बैठना है। इसे देखकर भगवान भी अधिक समय तक उससे दूर नहीं रह पाए। वे ध्रुव के समीप पहुंचकर प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हैं। ध्रुव अपनी आंखें खोलता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसके सम्मुख कौन खड़ा है। चतुर्भुज रूप में स्वयं नारायण। वह बार बार आंखें बंद करता खोलता, खुद को चिमटी काटता। वह सोच ही नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसके साथ भगवान उसकी मासूमियत देखकर उड़ा उठते। वे उसे तुरंत उठाकर अपनी गोद में बैठा लेते, मानो अब तो धरती आकाश सब फूल बरसा रहे हो। जंगल की प्रत्येक कली फूल बनकर उस पर गिर जाना चाहती हूँ। प्रकृति खुशी से झूमना चाहती हूँ। सारे पशु पक्षी खुशी से गाने लगे। हवाएं मधुर स्वर में बांध यंत्र बजा रही है। पूरे वातावरण में एक अद्भुत सा आनंद छा गया है। ध्रुव की आंखें खुशी से टिमटिमाने लगी। वह धीरे से प्रभु से कहता है, प्रभु अब कोई मुझे और मेरी माँ को अभागा नहीं कहेगा ना। भगवान ने अपने दोनों हाथों से कसकर ध्रुव को समेट लिया। नहीं बेटा, तुम ब्रह्मांड में वह स्थान पाओगे जिसके आगे देवी देवता और सप्तऋषि परिक्रमा करेंगे। प्रलय काल में भी तुम सुरक्षित रहोगे। तुम्हारी कीर्ति अनंत जन्मों तक फैली रहेगी। हर मनुष्य तुम जैसी संतान की प्राप्ति करना चाहेगा। तुम और तुम्हारी माँ श्रेष्ठ गति को पाओगे। ध्रुव अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को नमन करता है। अब हम त्रेता युग के एक ऐसे विलक्षण आर्ष की बहुत ही प्रेरक और दिव्य कथा सुनते हैं
जिनकी प्रतिमा अत्यंत अद्भुत थी। यह वही महापुरुष है जिन्होंने अपनी माता के गर्भ में रहते हुए ही वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। केवल 12 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता को पराजित करने वाले विद्वान पंडित को शस्त्रास्त्र में हरा दिया था। इन्हीं को मिथिलापति राजा जनक, माता सीता के पिता श्री ने अपने गुरु स्वीकार किया था। इनकी वाणी और विचार आज भी समाज को सही दिशा प्रदान कर रहे हैं। अब हम आरसी अष्टावक्र जी के जीवन कथा से प्रेरणा लेने जा रहे हैं। उस काल में अनेक आचार्य अपने आश्रमों में वेद शास्त्र की शिक्षा दिया करते थे। ऐसे ही एक महान आर्षोल्लाह के प्रिय शिक्षक थे कहोत, जो वेदों के थे। जब कहोत की शिक्षा पूर्ण हुई तो अर्षि ने अपनी बुद्धिमती और गुणवती पुत्री सुजाता का विवाह उनसे कर दिया। कुछ समय बाद सुजाता गर्भवती हुई। वे चाहती थी कि उनकी संतान अपने पिता से भी अधिक ज्ञानी, तपस्वी और परम विद्वान बने। इसलिए गर्भावस्था में ही वे अपने पति के साथ वेदों की शिक्षा में संलग्न हो गई। एक दिन जब कहोत गर्भवती हुई, सुजाता को शास्त्र सुना रहे थे, तब उन्हें 8 बार ऐसा अनुभव हुआ कि उनके ज्ञान पर गर्भस्थ बालक तर्क कर रहा है। यह उन्हें अपमानजनक प्रतीत हुआ। उन्होंने क्रोधित होकर गर्भस्थ शिशु को श्राप दे दिया, तू जो मुझसे गर्भ में रहते हुए वाद विवाद करता है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू 8 अंगों से वक्र होकर जन्मेगा। सुजाता ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। वे पूर्वतः अपने आहार, विचार और वातावरण को शुद्ध रखते हुए बालक के समुचित गर्भ संस्कार में लगी रही। कुछ समय पश्चात मिथिला के राजा जनक ने एक घोषणा की, जो विद्वान पंडित बद्री को शस्त्रास्त्र में पराजित करेगा उसे सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी, परंतु जो हार जाएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। आकर्षोत भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने गए, लेकिन वे बंदी से हार गए और परंपरा अनुसार उन्हें जल समाधि दी गई। जब यह सत्य सुजाता को झा अत्यंत दुखी हुई। कुछ समय बाद उन्होंने एक दिव्य तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर 8 स्थानों से वक्र यानी टेढ़ा था, इसलिए उसका नाम पड़ा अष्टावक्र। 12 वर्ष बीत गए। बालक अष्टावक्र जन्म से ही दिव्य प्रतिभा के धनी थे। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से अपने पिता की अनुपस्थिति का कारण पूछा। तब सुजाता ने उन्हें संपूर्ण सत्य बताया। बालक को गहरा आघात लगा। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने पिता के अपमान का प्रतिशोध लेंगे। उन्होंने अपनी माँ से आज्ञा मांगी और मामा श्वेत केतु के साथ लेकर मिथिला की ओर प्रस्थान किया। राजा जनक के यहाँ उस समय एक विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा था, जिसमें देश भर के विद्वान आमंत्रित थे। अष्टावक्र जी जब सभा में पहुँचे तो उनके वर्क शरीर को देखकर सभी पंडित उनका उपहास करने लगे। स्वयं राजा जनक भी हंस पड़े। सभा के सभी सदस्यों को खुद पर हंसता हुआ देख अष्टावक्र जी भी जोर जोर से हंसने लगे। तब राजा जनक ने पूछा, यह सब हंस रहे हैं, यह बात तो समझ में आती है, मगर तुम किस बात पर हंस रहे हो? अष्टावक्र जी बोले, मैं सभा पर हंस रहा हूँ कि सभा में बैठे सब विद्वान मूर्ख और अंधे हैं, जो चमड़ी की पहचान तो करते हैं लेकिन आत्मा की नहीं। यह शरीर की वक्रता को देखते हैं पर ज्ञान के तेज को नहीं। क्या मंदिर के टेढ़े होने से भगवान टेढ़े हो जाते हैं? क्या घड़े के टेढ़े होने से उसमें भरा जल भी टेढ़ा हो जाता है? वैसे ही शरीर चाहे कैसा भी हो, आत्मा तो शुद्ध दिव्य और अपराजय है। यह सुनकर पूरी सभा शतबद्ध रह गई। राजा जनक ने क्षमा याचना की और पूछा, बताओ बालक, तुम कौन हो? अष्टावक्र जी ने अपना परिचय दिया और कहा कि वे उसी कहोत के पुत्र हैं जिन्हें पंडित बद्री ने मृत्यु दंड दिया था। अष्टावक्र जी ने पंडित बद्री से शस्त्रास्त्र की इच्छा प्रकट की थी। सभा में शस्त्रास्त्र आरंभ हुआ
और कुछ ही समय में अष्टावक्र जी ने अपने दिव्य ज्ञान से पंडित बद्री को पराजित कर दिया। उन्होंने कहा, सत्य ज्ञान अहंकार को नष्ट करता है, जबकि अधूरा ज्ञान अहंकार को जन्म देता है। जो शास्त्रों का प्रयोग विनाश के लिए करता है वह पाप करता है और तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। राजा जनक ने आदेश दिया कि बद्री को मृत्यु दंड दिया जाए। तब बद्री ने कहा, मुझे यह दंड स्वीकार है, क्योंकि इससे मुझे मेरे पिता श्री वरुण के दर्शन होंगे। परंतु जाते जाते मैं एक वरदान देता हूँ, तुम्हारे पिता कहोद और सभी अन्य ब्राह्मण जिन्हें जल समाधि दी गई थी, वे अब जीवित अवस्था में जल से बाहर आएंगे। सभा नदी के तट पर पहुँची और देखा कि सभी ब्राह्मण एक एक कर जल से बाहर आ रहे हैं। आरसी कहोद भी बाहर आए और पुत्र से गले मिलकर अत्यंत भावुक हो गए। अष्टावक्र ने अपने पिता कहोद से आश्रम लौटने का आग्रह किया। राजा जनक अष्टावक्र जी की अद्भुत ज्ञान और आत्मबल से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने अष्टावक्र जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया और जीवन भर उनसे गाढ़ ज्ञान की शिक्षा ली। उनके साथ हुए संवादों का संग्रह अष्टावक्र गीता के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें 20 अध्याय हैं और यह आज भी भागवत गीता के पश्चात सबसे प्रभावशाली ग्रंथों में मानी जाती है। इस कथा से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता के गर्भ से ही संतान का व्यक्तित्व, उसका चरित्र और उसका भविष्य आकार लेने लगता है। सुजाता चाहती थी कि उनकी संतान ज्ञानी बने और उन्होंने उसी अनुरूप गर्भ संस्कार दिए। परिणाम स्वरूप पिता के श्राप के बावजूद केवल शरीर वक्र हुआ, ज्ञान नहीं। और उसी ज्ञान के कारण आज भी हम अष्टावक्र जी को श्रद्धा से स्मरण करते हैं। इसलिए हम सभी माताओं से विनती करते हैं कि गर्भावस्था में केवल शारीरिक पोषण ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक पोषण भी उतना ही आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी संतान तेजस्वी, प्रतिशाली और धर्मनिष्ठ बने, तो हमें गर्भ संस्कार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको और आपकी संतान को हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रखें। ये गर्भ कथा, क्या आप जानते हैं कि गर्भावस्था में अगर पूरी भागवत ना भी सुन पाए तो माता अन्नपूर्णा के गर्भ की कथा सुनने से गर्भ में पल रहा शिशु दीर्घायु और स्वस्थ होता है। इस दुनिया में सदा सद्गुण से संपन्न उत्पन्न होता है। तो आइए इस रहस्यमय कथा की रसपान करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स में जय माता दी जरूर से ज़रूर लिखिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए इस कथा की रसपान करते हैं। इसके लिए गर्भवती माता एक शांत अवस्था में बैठ जाए, जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, और कोमलता से अपने दोनों हाथ गर्भ पे रख ले और अपने बच्चे को धीरे से बुलाए, आओ आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इसी गर्भ कथा की रसपान करा रही हूँ, जिसे सुनने मात्र से तुम सद्य गुण संपन्न रहोगे। आओ इस कथा की रसपान करते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के समय जब ब्रह्मा ने जगत की रचना की, तब भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा का दायित्व लिया और भगवान शिव ने उसका संहार का कार्य संभाला। परंतु जब जगत में संतुलन बिगड़ने लगा और जीव मात्र भोजन के अभाव में त्राही त्राही करने लगे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश चिंतित हो उठे। त्रिलोक में अन्न का अभाव न केवल भौतिक भूख का संकट बना, अपितु धर्म, कर्म और साधना भी साबित होने लगे। ऐसे समय में माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, प्राणनाथ, यह संसार बिना अन्न के कैसे जीवित रहेगा? क्या यह संहार का समय आ गया है? शिव बोले, हे देवी,
अन्न की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा की गई है, परंतु यदि जीवों के कर्म दूषित हो तो अन्न भी रूठ जाता है। अब समय है कि तुम स्वयं अन्न रूपा बनकर इस संसार को पोषण दो। माता मुस्कुराई और कैलाश से प्रस्थान कर गई, तप में लीन हो गई और तभी प्रारंभ होती है माता अन्नपूर्णा की गर्भ कथा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जय माता दी की जयकारा लगा के ही जाइए और वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा, आधा अधूरा नहीं काटिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छी कथा है। गर्भ में शिशु आनंदित होगा। काशी नगरी में महादेव एक दिन ध्यानस्थ थे, तभी उन्हें भविष्य की छाया दिखाई दी। संपूर्ण विश्व में अन्न संकट उत्पन्न होगा, जल सूख जाएंगे, धान्य नष्ट होंगे और लोग एक दूसरे का अन्न छीनने को विवश होंगे। भगवान शिव ने एक ब्रह्मांडीय यज्ञ का संकल्प लिया, जिसके लिए उन्हें देवी शक्ति के अनुरूप अवतार की आवश्यकता थी। उसी समय ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को स्वप्न में देवी प्रकाश दिखाई दिया। आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, अन्न की देवी का अवतार होने वाला है। वह शक्ति रूपा गर्भ में आकर काशी में प्रकट होगी और धरती पर अन्न की वर्षा करेगी। ब्रह्मा जी ने यह सूचना भगवान विष्णु और भगवान शिव को दी। त्रिदेवों ने देवी को उसके स्वागत हेतु यज्ञ प्रारंभ किया और ब्रह्मांडनीय गर्भ मंत्र से देवी को आमंत्रित किया। सृष्टि के संतुलन हेतु माता पार्वती ने शक्ति स्वरूपा अनुरूपा अन्नपूर्णा का रूप धारण करने का संकल्प लिया। उन्होंने स्वयं को तपस्या में लीन कर लिया और अग्नि से गर्भ प्राप्त किया। यह गर्भ कोई साधारण नहीं था, यह ज्ञान, करुणा और अन्न के दिव्य तत्वों से युक्त था। उनकी तपस्या से ब्रह्मांड की ऊर्जा जागृत उठी। आठों दिशाओं में सुगंध फैल गई। गंधर्व, अप्सराएं, ऋषिगण सभी देवी की इस अवस्था को देखकर चमत्कृत हो उठे। देवी अन्नपूर्णा के गर्भ की स्थिति अन्य देवी अवतारों से भिन्न थी। वहाँ न अंधकार था न उजाला, वहाँ थी केवल सात्विक ऊर्जा और यज्ञ की अग्नि। गर्भ में रहते हुए ही देवी ने यह निश्चय कर लिया कि वे न केवल अन्न देगी बल्कि प्रत्येक जीव को भूख से मुक्ति भी देगी। वे संकल्प करती है, जिस दिन मेरा स्मरण कोई भूख जीव करेगा उस दिन अन्न स्वयं उसके पास पहुँचेगा। गर्भस्थ रहते हुए ही देवी ने स्वप्न में अनेक ऋषियों और भक्तों को दर्शन देना प्रारंभ किया। वाराणसी के एक महात्मा श्री महेश्वर नारद जी को माता ने स्वप्न में आकर कहा, हे महात्मा, मैं काशी में प्रकट होने वाली हूँ, मेरे लिए अन्न मंडप तैयार करो। उसी समय से काशी नगरी में एक विशेष अन्न यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई। दूसरी ओर अन्न संकट की मार से पीड़ित लोग धीरे धीरे काशी की ओर आकर्षित होने लगे, जिन्हें यह भी नहीं पता था कि वहाँ कोई देवी प्रकट होगी। वे भी कोई किसी अदृश्य शक्ति से खींचते चले जा रहे थे। सावन मास की पूर्णिमा को मध्य रात्रि में जब आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्णता पर था, उसी क्षण देवी अन्नपूर्णा का जन्म हुआ। उनका जन्म किसी मानव स्त्री से नहीं बल्कि स्वयं पार्वती के तप से, अग्नि और अन्न के तेज से हुआ था। काशी में एक दिव्य मंडप के मध्य जब यज्ञ की अग्नि पूर्णाहुति के लिए जल रही थी, तभी वहाँ दिव्य प्रकाश फैला। उस प्रकाश से देवी प्रकट हुई। उनके हाथों में अन्नपूर्णा माँ पात्र था, जिसमें से अन्न स्वतः झड़ रहा था। उनकी आँखों में करुणा थी, मुख पर तेज और वाणी में अन्न की अमृत वर्षा थी। काशी नगरी में प्रकट होते ही माता अन्नपूर्णा का तेज ऐसा था कि लोगों की भूख बिना अन्न के ही मिटने लगी। परंतु वे एक शिशु के रूप में प्रकट हुई थी, एक अद्भुत कन्या, जिनका स्पर्श ही अन्न का स्रोत बन जाता था। उनका लालन पालन वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, जिसे महादेव ने आशीर्वाद दिया था। इस कन्या ने बचपन से ही ऐसा चमत्कार दिखाया कि काशी वासियों ने कहना शुरू कर दिया, यह कन्या नहीं स्वयं अन्न की देवी है।
जब नगर में अनाज की बोरियां चोर उठा ले गए तो बालिका ने अपने हाथ से भूमि पर रेखा खींच दी और वहाँ से अन्न फूटने लगा। एक दिन एक भूखा साधु आया। माता ने उसे अन्न पात्र में थोड़ा चावल दिया। साधु जब उसे खाने बैठा तो देखा कि उसका पात्र भरता ही जा रहा है। नगर के सबसे निर्धन घर में उन्होंने अपने छोटे से हाथ से रोटी बनाई और उस परिवार को 1 सप्ताह तक भूख नहीं लगी। महादेव एक दिन माता की परीक्षा लेने स्वयं एक भिक्षु के रूप में उनके द्वार आए। उन्होंने कहा, हे कन्या, क्या तुम मुझे अन्न दे सकती हो? माता मुस्कुराई और उन्हें अन्न का पात्र दे दिया, परंतु जैसे ही शिव ने एक ग्रास खाया पात्र फिर से भर गया। शिव ने पूछा, तुम कौन हो देवी? यह अन्न समाप्त क्यों नहीं होता? माता बोली, हे नीलकंठ, यह अन्न उस करुणा का प्रतीक है जो ममता से जन्म लेती है। यह समाप्त नहीं होता क्योंकि इसका मूल प्रेम है। शिव ने तब उन्हें पहचान लिया और कहा, तुम पार्वती नहीं, शक्ति की उस अनंत रूपा हो जो संसार को पालती है। तुम ही अन्नपूर्णा हो। देवी ने यह समझ लिया कि संसार में अन्न केवल भोजन नहीं बल्कि धर्म, ज्ञान और जीवन का मूल तत्व है। उन्होंने शिव के साथ मिलकर एक दिव्य सभा का आयोजन किया जिसमें ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व, देवी देवता सब उपस्थित हुए। वहाँ उन्होंने घोषणा की, जिस भूमि पर अन्न का अपमान होगा वहाँ से मैं चली जाऊंगी। जहाँ अन्न को देवता समझकर पूजा होगी वहाँ मैं सदा वास करूंगी। देवी ने अन्नमय ब्रह्मा की स्थापना की, अर्थात अन्न भी ब्रह्मा का रूप है। उन्होंने कहा, भूख मिटाना ही सच्चा धर्म है। अन्न दान को सर्वश्रेष्ठ दान घोषित किया गया। अन्न परम दानम। भगवान शिव ने मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना की, हे देवी, कृपा करके काशी में वास करो ताकि यह भूख से मुक्त रहे। माता ने स्वीकार कर लिया। वाराणसी में मणिका कर्णिका के समीप एक दिव्य स्थल पर उन्होंने अपने अन्नपूर्णा रूप में स्थान लिया। मंदिर के शिखर का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया। मंदिर में पहला अन्न महादेव को समर्पित किया गया। तब शिव बोले, अब मैं भी भिक्षुक हूँ और यह देवी ही मेरी माता है, इसलिए उन्हें भिक्षाटन करने वाला देव और माता को भिक्षा देने वाली अन्नदायिनी कहा गया। माता अन्नपूर्णा की कृपा से असंख्य भक्तों की भूख और पीड़ा दूर हुई। माता अन्नपूर्णा की कृपा से असंख्य भक्तों की भूख और पीड़ा दूर हुई। कुछ कहानियाँ हैं इसमें। विदुर की रसोई है। महाभारत काल में जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन का भोजन छोड़कर विदुर के घर भोजन किया तब वह अन्न माता अन्नपूर्णा का प्रसाद था। सबरी के बेड़ माता की प्रेरणा से श्री राम को अर्पित हुआ। शिरडी में साईं बाबा अन्नपूर्णा की कृपा से सदा भंडारा कराते थे। कई गांवों में जहां अन्न नहीं था, माता की मूर्ति रखकर केवल प्रार्थना से भंडार भर गए। देवी अन्नपूर्णा की गर्भ कथा केवल एक दिव्य जन्म की कथा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक आंदोलन है जो कहता है किसी को भी भूखा ना सोने दो, अन्न का आदर करो, अन्न ही अन्नपूर्णा है। माता आज भी काशी में विराजमान है। अन्न का अक्षय पात्र लेकर उनके मंदिर में प्रसाद लेने वाला कोई भी भक्त आज तक भूखा नहीं लौटा। जो घर में मेरे नाम का जप करेगा उसका शिशु भूख का दुख कभी नहीं झेलेगा। जो स्त्री गर्भावस्था में मुझे नमन करेगी उसका गर्भ दिव्य ऊर्जा से भर जाएगा। व्रत कथा गर्भवती माताओं के लिए श्रवण करने से बहुत उपयोगी फल प्राप्त होता है। तो ये थी माता अन्नपूर्णा की गर्भ कथा। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।